सांसद जी, पहला सवाल आप ही से है। उद्धव ठाकरे कालाराम मंदिर जा रहे हैं नासिक में, ममता बनर्जी सर्वधर्म रैली निकाल रही हैं, ऐसे ही तमाम नेता, हो सकता है राहुल गांधी कामाख्या मंदिर जाएं उस दिन। सब आप जो कहते रहते हैं हिंदू विरोधी, कैसे हिंदू विरोधी अगर वो मंदिर जा रहे हैं उसी दिन? तो हाँ, वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, जिसे वो बीजेपी संघ का कार्यक्रम बता रहे हैं, उसमें वो नहीं आ रहे हैं। नहीं, आपने जो बोला मैं दो चीजें और ऐड कर देता हूं। ममता बनर्जी जी चंडी पाठ कर चुकी हैं बंगाल के चुनाव में, प्रियंका गांधी जी यूपी के चुनाव में देवी स्तुति कर चुकी हैं, अखिलेश यादव जी को यूपी के चुनाव में सपने में भगवान दिख चुके हैं, गुजरात के चुनाव में केजरीवाल जी को नोट पे भगवान दिख चुके हैं, और अब वो सुंदरकांड अभी आए थे, प्रभुराम आए थे सपने में, तेज प्रताप जी। अब सुनिए, और सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। अरे हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे मन में जो भी हो, मजबूरी में ही सही, आज अगर तुम भगवान का भजन कर रहे हो तो जो कहा गया, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। तो रीझ के ना सही, खींच के भजो तो भी हम स्वागत करने को तैयार हैं। मगर आपने सर्वधर्म संभाव की बात कही तो मुझे बड़ा अच्छा ध्यान आया। ये जब तक मंदिर का जजमेंट नहीं आया था तो उस जमीन के लिए कहा जाता तो उस पर कुछ सर्वधर्म स्मारक टाइप बनवा देना चाहिए, कोई अस्पताल, लाइब्रेरी, स्मारक। ये उनसे पूछिए कि वो जो 5 एकड़ जमीन मिली है मस्जिद के लिए, उनमें से कितने लोग इस बात के लिए तैयार है कि सर्वधर्म का कोई स्मारक बने, या कोई बढ़िया मुस्लिम पुस्तकालय बन जाए, या कोई अस्पताल बन जाए। साफ चुप, एकदम उनके मुंह के ऊपर दही जम जाता है जैसे ही ये बात आती है। और यह बात अब आज की युवा पीढ़ी समझदार समझने लगी है कि किसके बगल में छुरी मुंह में राम है, किसके मुंह में राम हृदय में राम है। ये दोनों का हमारा और इनकी सोच बस बीजेपी के हृदय में राम है और किसी के नहीं। बता रहा हूं कब से राम है। हम लोगों के बचपन में हम लोग जब राम मंदिर आंदोलन के लिए जाते थे अयोध्या, तो जानते क्या गीत गाते थे? ये तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। लोक पर लोक यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। मगर आगे क्या बोलते थे? शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की। आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। ये सौगंध किसने ली थी? जिसने सौगंध ली थी उसी का तो संकल्प पूरा हो रहा है। और जो सौगंध को रोकने के लिए गोलियां चलवाते हुए, लाठी चलवाते हुए, परिंदा पर न उड़ाते हुए खड़े थे, आज 100 जहाज है अयोध्या में आके उड़ रहे हैं। ये बदले हुए वक्त की पहचान देखिए। इसे कहते हैं पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। आज समय ने वो परिवर्तन खाया है कि देखिए सब लोग राम नाम जप रहे हैं, सब राम जप रहे हैं, चाहे किसी भी कारण से जप रहे हो, विवशता से जप रहे हैं। और आप देखिए आचार्य जी को घेर रहे हैं। सुनिए आचार्य जी को नहीं, सुनिए आचार्य जी कल की पीठाधीश्वर है, सुनिए कल की पीठाधीश्वर हैं, तो इसलिए बार बार चेता रहे कि कांग्रेस की बुद्धि पे कल की सवार हो गया है, कलयुग का प्रभाव आ गया है। कल की पीठाधीश्वर समझा रहे हैं कि भगवान की बात है, समझ जाओ। मगर क्या करें, उनकी बुद्धि के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा हुआ है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चूंकि एक रामचरितमानस की चौपाई है जो ये कहती है कि जिन लोगों के मन की तामसी वृत्ति होती है, पाप वृत्ति होती है, तो तमस यानी अंधेरे की तरफ उनका आकर्षण होता है, वो कभी प्रकाश की तरफ नहीं जाते। जैसे उल्लू का आकर्षण, मैं कैविएट लगा बोल रहा हूं, किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं, उल्लू का आकर्षण अंधेरे की तरफ होता है। तो कहते सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलू कही तम पर नेहा। उल्लू को कहते हैं सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलू कही तम पर नेहा। तो उसी प्रकार वो उसी कारण अंधकार की तरफ उनकी ज्यादा रुचि है और प्रकाश की तरफ रुचि नहीं है। चलिए ठीक है, आचार्य जी आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे, कहने वाले वो हैं, तो उनके हृदय में प्रभु राम है। क्या विपक्ष ने न्योते को अस्वीकार करके इस बात पर और अंडरलाइनिंग कर दी है? देखिए अंजना जी, सुधांशु जी का पूरा वक्तव्य जो है वो बहुत ही सार गर्भित है और बड़ा सधा सधाया है। और उन्होंने एक बात कही कि आपने उनसे कहा कि भाई आपने विपक्ष को तलवार की धार पे चढ़ा दिया है। सुधांशु जी ने हमें तलवार की धार पे नहीं चढ़ाया, हम खुद चढ़ गए। खुद कैसे चढ़ गए? एक्चुअली ये डिबेट नहीं है, ये एक डिस्कशन है, और डिस्कशन भारत के भविष्य का है, वर्तमान का भी है और भविष्य का भी है, और अतीत से कुछ शिक्षा लेने का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है आपका।
मैं ऐसा मानता हूं कि राम किसी एक दल के नहीं हो सकते हैं, राम किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते हैं, राम किसी एक जाति के नहीं हो सकते हैं, राम किसी एक संप्रदाय के नहीं हो सकते हैं। राम को किसी राष्ट्र की परिधि में बांधना भी संभव नहीं है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को हमने कहा है अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम। तो जो राम कण कण में है, जो राम रोम रोम में है, जो राम रग रग में है, उस राम को किसी एक दल का मान करके भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर देना, यह अपने आप में दुर्भाग्य को आमंत्रित करना है। तमाम विपक्षी नेता हमारे सहयोगी हैं, हमारी पार्टी के नेता भी उसमें हैं। मैं आज हमारे नवल किशोर जी खड़े हैं, मैं आपसे दो बातें पूछना चाहता हूं, और ये सवाल बहस का नहीं है। हमेशा हमने बीजेपी से बहस की है, हमेशा हम सुधांशु त्रिवेदी जी और हम एक दूसरे के आमने सामने रहे, लेकिन एक बात मैं आज कहना चाहता हूं कि राम भारत की आत्मा है। राम से विमुख होकर के न भारत की कल्पना की जा सकती है, न भारत के लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। तो जब भारत के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती, जब भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, तो राम से विमुख होकर भारत में राजनीति की कल्पना कैसे की जा सकती है। दूसरा सवाल मैं करना चाहता हूं, अपनी पार्टी के उन नेताओं को अभी भी इस मंच से चेताना चाहता हूं, और यहां विपक्षी तमाम एकता के जो अलंबरदार हैं, हमारे लालू जी की पार्टी के प्रतिनिधि खड़े हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि अयोध्या से प्रॉब्लम है क्या? सिर्फ एक प्रॉब्लम है आपको? राम से प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ एक कि आपका सेक्युलरिज्म, हमारा सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। जिन्होंने डंके की चोट पे बाबरी मस्जिद को ढाया, जिन्होंने डंके की चोट पे बाबरी मस्जिद को शहीद किया, जिन्होंने डंके की चोट पे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, हम उस शिवसेना से तो हमें परहेज नहीं है, अयोध्या से हमें परहेज है। तो ये देश की जनता, अगर हम राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा करके अयोध्या से दूरी बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे तमाम विपक्षी दलों का भविष्य उज्जवल है। इसलिए अभी भी समय है, राम मंदिर का निमंत्रण मिलना परम सौभाग्य का विषय है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, राम को, सारे के सारे राम के प्रताप को बीजेपी की झोली में अपने आप मत डालो। कुछ राम नाम की लूट हो रही है, इसमें से हम भी हिस्सा ले लें, इसलिए निमंत्रण को स्वीकार करो, पुनर्विचार करो, और भगवान श्री राम के नाम के अमृत की बूंदों को तरसते हैं ऋषि मुनि महात्मा। यहाँ तो राम के नाम की गंगा बह रही है, डुबकी लगाओ, बम बम करो, जय श्री राम। नवल जी वो कह रहे हैं कि फिसल जाओ और हर हर गंगे कहने लगो। सुनहरा मौका है आप लोगों को। अयोध्या से क्या प्रॉब्लम है वो पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं तलवार की धार पे आप लोग खुद चढ़े हैं। देखिए अंजना जी, अयोध्या से ना प्रॉब्लम है ना राम से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिर्फ उनसे है जो कि राम का नाम लेकर आज ही नहीं दशकों से लोगों को भटका रहे हैं। और ये समस्या इसलिए उत्पन्न हुई है कि राम मंदिर बनने का जो प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हुआ, लेकिन जब महोत्सव आया तो वह एक दल और संगठन के अधीन हो जाता है। और जब वह दल और संगठन के अधीन हो जाता है तो जाहिर है कि जिस राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उस राम के नाम पे पूरे देश को बांटने का काम इन्होंने किया। तो ये जो इनके पहले हिंदू मुस्लिम में बांटते थे, अब धर्म के अंदर भी बांट रहे हैं। आपने देखा होगा रामनंदी संप्रदाय और शंकराचार्य में हो रहा है समस्या, ये तर्क वितर्क हो रहा है। तो जो इस तरह का विभाजन की राजनीति करने का काम भाजपा कर रही है। आपको ये भी मालूम होगा कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, लेकिन कमंडल यात्रा लेकर निकल गई। उसका उद्देश्य ये है कि पूरे देश को धर्म के नाम पे, राम के नाम के भरमाते रहें, और ताकि लोग हमसे सवाल नहीं पूछे। और यही कारण है कि चुनावी वर्ष के अंतिम 2-3 महीने में इसको रखा गया जानबूझकर, ताकि लोग नौकरी पे सवाल नहीं करें, रोजगार पे सवाल नहीं करें, अर्थव्यवस्था पे सवाल नहीं करें, और वह तमाम तरह के सवाल जो कि 10 साल के शासन के बाद पूछे जाने चाहिए था, उस सवाल को हटाने का, मिटाने का यह प्रयास है जो इनको बाध्य करती है इस कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए, जो कि कोई अधिकार नहीं है इनके। आशुतोष जी के पास जाने से पहले 3 सवाल पूछती हूँ, उसका एक एक शब्द में ही जवाब है, उतना ही में दीजिएगा। ये राम मंदिर किसके पैसे से बन रहा है? राम समर्थ जो भी आम लोगों का पैसा। बिल्कुल। न्योता किसकी तरफ से आया है? ये न्योता जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उनका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जिनके प्रभाव में किया है वो भी पूरा देश ट्रस्ट इनके प्रभाव में। तीसरा सवाल, जन्मभूमि किसका है? जन्मभूमि जिनका है उनका बन रहा है, राम का ना? ये बताने की जरूरत है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं तो कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम कि पीएम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। नहीं, जो वो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। वो कह रहे हैं कि ये भगवान राम की जन्मभूमि है ना, वो यही माना है ना कोर्ट ने, तभी तो मंदिर बन रहा है वहां। पैसा आम लोगों का लग रहा है, कई सारे नेता भी जिन्होंने दिया है, कुछ ने नहीं दिया है। ट्रस्ट की तरफ से न्योता है,
वहां पर जाना था, क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों फैसला लिया इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने कि धीरे धीरे करके इनकार करना है? नहीं, ये देखिए, फैसला इसलिए है कि जो काम भाजपा कोशिश कर रही है करने का, कि पूरा देश में सवाल नहीं पूछे जाए उनसे। अब ये चुनाव में जाने वाले हैं, सवाल होगा, तो वो चाहते हैं कि राम मंदिर में उनका क्या लेना देना है, भटकाने के प्रतिष्ठा में क्या लेना है, भटकाने एक पूरे विश्व का जो अपने आप को विशाल दल कहती है, उसका प्राण अटका हुआ है, सत्ता जाने वाला है, और दो लोग जो अपने आप को पूरा मानते हैं कि इस देश के सबसे मजबूत आदमी है, उनका प्रतिष्ठा सवाल के दायरे में। ठीक है आशुतोष जी, क्या बीजेपी अपने प्राण बचाने के लिए 24 के लिए ये राम मंदिर में पूजन करा रही है, या फिर कोर्ट से आया एक फैसला जिस पर तेजी से काम हुआ, और आज कई सारे ऐसे भी, श्री रविशंकर को भी कोर्ट करना होगा, वो कह रहे हैं कि रामेश्वर में तो प्रभु राम ने पहले खुद ही शिव की मूर्ति लगाई, मतलब शिवलिंग लगाई, उसके बाद वहां मंदिर बना। तो बोलने को तो बहुत कुछ है। देखिए, अभी आचार्य जी ने बड़ी बड़ी बातें की भगवान राम को लेकर। राम का अर्थ क्या है? एक नैतिक सत्ता, एथिकल पॉलिटिक्स। क्या राम को लेकर आज एथिकल पॉलिटिक्स हो रही है? क्या 1949 में जब यह कहा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक षड्यंत्र करके आपने भगवान राम की मूर्ति को प्रतिस्थापित किया, तो अगर आप सच कहने का साहस आपके अंदर नहीं है, आप झूठ बोल के, आप साजिश करके अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, उसकी निंदा होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल आज की तारीख में क्या है? सवाल यह है कि जब धर्म राजनीति के केंद्र में आ जाती है, और जिस तरीके से धर्म को राजनीति के केंद्र में लाने का काम किया गया है, वो देश के लिए नुकसानदायक है। दुनिया के जिस भी मुल्क में, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्री हो, चाहे दुनिया का कोई भी धर्म का हो, जहां कहीं भी धर्म राजनीति को डिक्टेट करने लगती है, उस देश का क्या हाल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, सबको मालूम है। हमारे यहां हिंदू धर्म के अंदर राजा का काम बिल्कुल स्पष्ट है, ऋषि का काम बिल्कुल स्पष्ट है, क्षत्रिय का काम बिल्कुल स्पष्ट, सबके काम स्पष्ट है। कहां यह लिखा हुआ है कि धर्म ने राजनीति को दिशा निर्देश करने की कोशिश की? कहां है? राम के उसमें कहां है? और मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको एक बहुत अच्छा, खुद क्यों मैं ये बात कह रहा हूं। कहते, काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसव रघुराया। यह है राम, कि छल कपट से नहीं, द्रोह से नहीं, मद से नहीं, मान से नहीं, विनम्रता से। जब आप विनम्रता छोड़, तुलसी क्या कहते हैं? तुलसी यही कहते हैं ना, तुलसी मैं राम प्यारा। और कबीर क्या कहते हैं? मैं तो राम की बहुरिया। तो मूर्ति में ही भगवान है, ये तो हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। जब आप शंकराचार्य को पढ़ते हैं, वो तो परम ब्रह्म की बात करते हैं। कबीर किस ब्रह्म की बात करते हैं? कौन से राम की बात करते हैं? उन्होंने तो कहा कि मैं बनारस में नहीं मरूंगा, तो मैं घर चला जाऊंगा, मैं वहां मरूंगा। तो क्या वो धर्मद्रोही थे? क्या वो रामद्रोही थे? क्या 22 तारीख को अगर लोग वहां नहीं जाएंगे तो रामद्रोही हो जाएंगे, वो हिंदू द्रोही हो जाएंगे? ये कौन सी व्याख्या है? जिस मुल्क में कहा जाता कण कण में भगवान है, वहां अगर आज आप एक मूर्ति विशेष की पूजा नहीं करेंगे तो आप धर्म विरोधी हो गए। और हमारे यहां तो वो परंपरा है जहां पे चारवाक ने तो वेदों के बारे में क्या कहा सबको मालूम है। वो तो खुलेआम ईश्वर की सत्ता को नकारते थे, और उनको हिंदू धर्म ने क्या कहा, ये हमारे ऋषियों ने उनका नाम रखा। तो जो धर्म इतना विशाल है, उसको आप सिर्फ 22 जनवरी को जोड़ देंगे और उनके आधार पर तय कर देंगे, तो मैं तो साफ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, कहीं ना कहीं ये देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो इस ट्रैप में आ रही हैं, वो भी इस देश का नुकसान कर रही हैं। अगर इतना ही है तो हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं, 4 शंकराचार्य, वो क्यों नहीं आ रहे? 2 शंकराचार्यों ने क्यों कहा शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रहा है? और अगर प्राण प्रतिष्ठा करनी तो राजा को करनी चाहिए या फिर जो हमारे धर्मगुरु उनको करनी चाहिए? 22 जनवरी एक ट्रैप है जिसमें आप इस देश को जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, असल मुद्दों से भटकाने के लिए। बहुत प्रसन्नता होती है कि लेफ्ट लीनिंग के राजनीतिक विश्लेषक होने के बावजूद क्या धड़ाधड़ कोट किया है इन्होंने धर्म ग्रंथों के। 2014 से पहले कभी दिखाइएगा किसी लेफ्ट लीनिंग वाले ने रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ हो, शंकराचार्य के बारे में बोला हो। शंकराचार्य को गिरफ्तार करवाया गया था और उसके बाद किसी ने चू नहीं बोली थी। धर्माचार्यों पर लाठी गोली चलवाई गई थी, किसी ने चू नहीं बोली थी। मगर मैं स्वागत करता हूं, अरे साहब
अब मोदी की सरकार है तो फिर इतना तो करना ही पड़ेगा, मोदी है तो मुमकिन है। ये भी मुमकिन करा दिया कि जो लोग नास्तिक कहते थे वो आस्तिकता की बात करने लगे। अब बात तथ्यात्मक जवाब देता हूं। धर्म का राजनीति में मेल जोल नहीं होना चाहिए। मस्जिद क्या है? धार्मिक स्थल है ना। बाबर क्या है? राजनीतिक व्यक्ति है ना। ये व्हाट डज बाबरी मस्जिद मीन्स? ये धर्म का राजनीति में सीधा घालमेल नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, विवादित ढांचा कह रहा है, मगर ये सब बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। ये बाबर और मस्जिद को मिलाकर, बादशाहत और सियासत को मिलाकर ये कौन सी अकीदत कर रहे थे, इसका जवाब चाहिए। धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं होना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं, बताइए, धार्मिक मान्यता, शरिया के एक नहीं दर्जन भर कानून भारत के संविधान के हिस्से बनाए गए। ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, और अगर सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय को के डिसीजन को रौंद कर शरिया को, यानी धार्मिक कानून को, इस देश के कानून से ऊपर कर दिया गया। अब अगला पॉइंट, इन्होंने कहा था कि धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मान्यवर, इस देश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर जो अशोक का चक्र है वो क्या है? सारनाथ का धम्म चक्र है। इस देश की लोकसभा की अध्यक्ष की पीठ के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। सारी संसद धर्म के चक्र को प्रवर्तन के लिए बैठी है। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे क्या लिखा है? यतो धर्मस् ततो जयः। यह धर्म प्राण देश है, मगर इन्होंने उस प्राण को नष्ट करके इस देश की प्राण शक्ति को अलग किया। धर्मनिरपेक्ष कह के, जबकि मैं बच्चों से कहूंगा जाके चेक करिए, जो ऑफिशियल ट्रांसलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कहीं धर्मनिरपेक्ष वर्ड नहीं लिखा। हिंदी ट्रांसलेशन में पंथ निरपेक्ष लिखा है, मगर इनको धर्म को नष्ट करना था। अब इनकी बात का जवाब दे दूं। ये कह रहे हैं असली मुद्दों पर बात नहीं होती। ये लालू यादव जी जब 24 अक्टूबर 1990 को अडवाणी जी को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए थे, मैं याद दिलाना चाहता हूं। ये 92 में जब नरसिम्हा राव जी बोले थे कि वो हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करवाएंगे, ठीक है, मुलायम सिंह यादव बोले थे, जाके चेक करिए देश की आर्थिक स्थिति क्या थी तब। कायनी मुद्दे की बात करें, 17% रेट ऑफ इन्फ्लेशन थी, प्रचंड बेरोजगारी थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे था, सोना गिरवी रखा गया था, और 2 बार अप्रैल 91 सोना गिरवी रखा गया, रूपी का 2 बार डिवेल्युएशन, अगस्त और सितंबर 1991। तब कहानी बात कर रहे थे, तब कह रहे थे मस्जिद बनवाएंगे, जब देश आर्थिक बलहारी का कगार पे था। और आज जब मंदिर बन रहा है तो हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करने वाले दुनिया के नंबर 1 के देश हैं, और G7 कंट्रीज में हम सबसे ऊपर 7.8% की ग्रोथ रेट से हैं। ये हमने करके दिखाया है और ये इनके करके दिखाया। क्यों ये सब मैं कह रहा हूं? जनता की कृपा से हुआ, क्योंकि जनता ने हमें वो शक्ति दी, मोदी जी ने वो क्षमता दिखाई, और सबसे ऊपर, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। लीजिए, अब इसका जवाब दीजिए। 1949 में आपने कोट किया, आपने कहा कि क्षम से वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 2019 में आप, ये तो ऐतिहासिक तथ्य है। 2019 में कोर्ट ने क्या कहा वो आपने नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा हुआ। हाँ, ये 2019 में उसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उसी जजमेंट पे ये लिखा हुआ है। लेकिन ये कहा ना कि वहां मंदिर बने, और सरकार को कहा कि एक ट्रस्ट बनाइए। हाँ, मुझे अपनी बात, 3 चीजों का जिक्र है उस सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में। पहली चीज, 1949 में जो रामलला की मूर्ति रखी गई वो षड्यंत्र के तहत रखी गई। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरा जजमेंट नहीं है। बाबरी मस्जिद जो गिराई गई उसको अपराध बताया गया, ये मेरा कहना नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पढ़ ली, सारे बच्चों को पढ़ना चाहिए उसको। और यह भी कहा गया कि वहां किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। वहां मैं अपनी बात कह लूं, इसीलिए मैंने हाथ उठाया। मस्जिद आपने उल्टा बोल दिया। हाँ, मैंने कहा मस्जिद को, किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाएगी, इसके सबूत नहीं मिले। हाँ। वहां इस तरीके के जरूर हैं कि कुछ देवी देवताओं को कुछ मिले। ये 3 चीजें सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने तो नहीं कही। आप पिछले 40 साल से लगातार कैंपेन कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को, राम मंदिर को तोड़ के बनाया गया, राम मंदिर को तोड़ के। अरे सुप्रीम कोर्ट ने आपके झूठ को पकड़ के लोगों के सामने रखा, मैंने तो नहीं रखा है। मैं अगर कह दूं तो आप मुझे जेल भेज देंगे, मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर देंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराना अपराध है। दूसरी बात, मैं एक बात कभी समझ नहीं पाता हूं कि अगर हिंदू धर्म का अगर जिक्र करना है तो शरिया के बारे में बात करने की जरूरत क्या है? राम मंदिर का जिक्र करना, बाबरी मस्जिद की जरूरत क्यों है? सत्यमेव जयते को आप तय कर लीजिए को आपकी संस्कृति का हिस्सा है या धर्म का हिस्सा है। आप तय नहीं करना। आपको हमेशा हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना है।
इसलिए आप 100 बातों में से 75 बातें आप इस्लाम को लेके कहते हैं। और हिंदू धर्म की बात करनी तो आप मुझसे बात करिए ना। आप शंकराचार्य के बारे में बात करिए, आप कबीर के बारे में बात करिए, आप तुलसी के बारे में बात करिए, आप वेद के बारे में बात करिए, उपनिषद के बारे में बात करिए, उसके अंदर जो दहेज प्रथा उसके बारे में बात करिए, जो लड़कियों को जिंदा जलाया जाता है उसके बारे में बात करिए। और अगर आपको बात करनी नरेंद्र मोदी की तो फिर डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात करिए, आप जीएसटी जिससे उसके बारे में बातचीत करिए। और जब लॉकडाउन लगाया हजारों की संख्या में लोग पैदल, उसके बारे में बात करिए। और इस बारे में भी बात करिए कि जब 2019 का चुनाव हो रहा था तब लोगों ने कहा 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, उसका बारे में बात करिए आप। और वही उसी जब महामारी थी उस क्वार्टर में 3.7% आपकी हुई। आज आप 7% के बारे में बातचीत करते हैं। जब 2004 से लेकर 2014 तक 0.51 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, जब छोड़ा गया तो उसमें 300% की ग्रोथ दिखाई पड़ी, 1.87%। आपके लिए कितना किया? 1.87 से 3.51 कितना हुआ? कितने परसेंट ग्रोथ हुई? और इतना ही नहीं, 8.5% वर्ल्ड इकोनॉमी कहती है जीडीपी की ग्रोथ इतनी थी। आपके जमाने में हिंदुस्तान नीचे गया है, आगे नहीं गया। जवाब दीजिए सुधांशु जी। अर्थव्यवस्था जो आपकी बात वो कह रहे राम मंदिर पर भी आप हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराना चाहते हैं। भाई मैं इनका बहुत मैं सम्मान तो कहता करता हूं हूं। बिना इस्लाम के जिक्र के एक सेंटेंस बोल दे सुधांशु जी। तो मैं बात मानूं। देखिए, बिना बाबरी मस्जिद, पढ़े बिना लिखे शरीयत, बिना होकर इस्लाम, बिना आज बाबरी इन्होंने मस्जिद। एक के बाद एक गलत, इनका बहुत साफ इन्होंने कह दिया कि धर्मनिरपेक्षता की बात एक ही धर्म को समझाना है, बाकी का तो पूरा मान लेना है। इसलिए इस्लाम में शरीयत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, सही बोल रहा हूं। इसी ने आपने कहा इस्लाम के बिना मैं यही कह रहा हूं, हिंदू धर्म के बारे में बात बिल्कुल। नहीं कर सकते। अब आपने आप हिंदू धर्म के बारे में ठीक है, अपनी अपनी बारी में मैंने आपको शाउटिंग मैच नहीं, आज आज तक पे आशुतोष, आज तक पे हिंदू shouting धर्म match। दुनिया का एकमात्र धर्म है जिसमें कोई कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर कन्वर्जन आ गया। इसलिए हिंदू धर्म की बात फिर कर रहा कन्वर्जन आ हूं गया। और मैं हिंदू धर्म की बात उतार रहा हूं। सुनिए, हमने दुनिया में कभी इन्वेजन नहीं किया, ये तो हिंदू धर्म की बोल रहा हूं ना। अब जवाब देता हूं जो इन्होंने कहा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है अपने मन को करना गुलाम, अपने को जीतो। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। यह है हमारा असली हिंदू। अब इनका बात बताता हूं। अभी इन्होंने बोला 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। यह बताइए, जब सोना गिरवी रख दिया गया है, देश की बैंकरप्सी हो गई, 1 बिलियन से, उस समय बेरोजगारी ज्यादा थी, बेरोजगारी कम थी और इस समय कम है। क्या बोलते हैं भाई? हम 2024 में खड़े हैं, 45 साल मतलब 1978-79 जाके देखिए, ग्रोथ रेट 1.8%। 80 के दशक में महंगाई 12%, 14%। भाई साहब, नौकरी के लाले लगे हुए होते थे, सरकारी नौकरी के अलावा कोई कुछ होती नहीं थी। उस जमाने की फिल्में, पिक्चरों से लेके बुजुर्गों से पूछिए, झूठ का कोई भी आके कारोबार शुरू कर देते। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, 45 साल का सबसे बड़ा वो। अब इनकी दूसरी बात बताता हूं। कहते हैं वर्ल्ड की ग्रोथ रेट 8.1 है, जाके चेक करिए। क्रिस्टोना जॉर्जिवा IMF की चीफ, उसने कहा 2.3% है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, सरासर झूठ। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि 12वीं शताब्दी में वहां पे मंदिर था, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। 12वीं शताब्दी में 1000 साल पहले का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात कहेंगे तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां पे कोई ढांचा था, इसका आज कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। यह इन्होंने झूठ बोला। तीसरी बात, 1949 की बात कही तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके आगे क्या बोला? 49 को वहां मूर्तियां स्थापित होने के बाद कोर्ट की परमिशन से तो पूजा चलती रही, तो सारे कोर्ट के निर्णय गलत थे। 53 साल तक ये तो नहीं माना कोर्ट ने। और एक और बात बताऊं, आपको पता है जब मूर्तियां प्रकट हुई, सुनिए, अब सुनिए, तो मूर्तियां प्रकट हुई उसकी गवाही किसने दी थी? यूपी पुलिस का सिपाही था जो वहां ड्यूटी पे था, उसका मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है कि एक अलौकिक दृष्टि मुझे रोशनी दिखाई पड़ी और उसके बाद जब वो रोशनी हटी तो वहां के ऊपर मूर्तियां थी। उस सिपाही का नाम जानते क्या था? अब्दुल बरकत। अब्दुल बरकत को तो रोशनी 49 में दिख गई थी, ने 2024 तक नहीं दिख रही। अब सुनिए एक और बात सुनिए, एक लाइन और। बाबरी मस्जिद का पैरोकार कौन है? मुद्दई जो लड़ रहा था केस, इकबाल अंसारी। और महानता देखिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट की कि इनवाइट इकबाल अंसारी को भी किया, गोली चलवाने वालों को भी, और इकबाल अंसारी आ रहा है। अब कहा बताएं भैया, अब्दुल बरकत से लेके इकबाल अंसारी तक, जिसे कहते हैं नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहाँ गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा है और आंसुएं निकलवाने के चक्कर में। छोटा सा जवाब, क्योंकि मुझे इनके पास भी और सवाल भी लेना, छोटा सा जवाब देना पड़ेगा। पहली बात, आप मुझे मिसकोट मत करिए। आपने क्या बोला ना, था? मैंने कहा 2004 से लेकर 2014 तक जो अर्थव्यवस्था भारत की जीडीपी थी वो 8% के ऊपर थी। आपने उसको इंटरनेशनल से जोड़ दिया, पहली बात। दूसरी बात,
अब आप मजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए आपने बयान को इंटरनेशनल महत्वपूर्ण बोला मानेंगे था। या सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको बड़ा मानेंगे? अब या आप तय कर लीजिए, या आपकी भारत की ज्यूरिस्प्रूडेंस, भारत की न्यायपालिका की ठीक। समझ है, मेरी समझ नहीं हो सकती। अंतिम निर्णय सुप्रीम आपको कोर्ट होगा। अच्छा, आचार्य जी। एक मिनट, हाँ, सुप्रीम जल्दी, कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि षड्यंत्र के तहत वहां पे मूर्ति रखी गई और इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, सैकड़ों किताबें ऐसी हैं। कोर्ट ने ही कहा ना मंदिर बनेगा कोर्ट वहां ने पे। कहा अब तो मंदिर है, वहीगा भैया। या आपकी समझ है? अब तक तो सोशल मीडिया पर राम मंदिर के नाम पर जो आप विपक्षी नेताओं को रोशनी के लीजिए, आईना दे, जो भी आप दिखा रहे हो, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, बीजेपी के एजेंट बन गए होंगे आप सोशल मीडिया पर, मोदी जी के एजेंट बन गए होंगे और कह रहे होंगे लोग कि अब देखिए ये तो कांग्रेस से इन्होंने दूरी बना ली है। मुझे पता है नवल जी के मन में भी यही चल रहा हो सकता है आपका लिहाज करके सामने में ना हो। नहीं नहीं बिल्कुल। मैं राम का एजेंट हूं। तालियां। मुझे 2-3 बातें कहनी है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट में लगातार कई वर्षों तक इस पर आर्ग्यूमेंट हुई है। उन आर्ग्यूमेंट पर बात की जा सकती है, लेकिन अब उनका कोई रेलिवेंस नहीं बचता है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। हम सब पॉलिटिकल पार्टियां, इनकी पार्टी हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इवन MIM हो, ओवैसी साहब की पार्टी, वो भी सब कहते थे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसे मानेंगे। तो वही फैसला आ गया, मानते क्यों नहीं? एक सवाल बड़ा। निमंत्रण दूसरा अभी मैं आता हूं नवल किशोर जी। दूसरा, हम जीडीपी पे बहस कर सकते हैं सुधांशु जी से, हम बिल्कुल सवाल करेंगे बेरोजगारी पे, हम बिल्कुल सवाल करेंगे महंगाई पे, हम बिल्कुल सवाल करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल पे, हम बिल्कुल सवाल करेंगे ये जो ट्रैफिक पूरा का पूरा अनियंत्रित हो रहा है, हम किसानों पर सवाल करेंगे, जवानों पर सवाल करेंगे, नौजवानों पर सवाल करेंगे, ये हमारा अधिकार है। लेकिन हम राम पर सवाल नहीं करना चाहते कि ये एक सत्य है और ये एक तथ्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमने भगवान के रूप में अपनी आस्था के आधार के रूप में स्वीकार की हैं। और भारत का संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमें दिया, भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष संविधान है। अगर राम कम्युनल होते तो बाबा साहब अंबेडकर भारत के संविधान पर राम दरबार का चित्र अंकित नहीं होने देते। भारत के संविधान पर राम के दरबार का चित्र अंकित है। और मैं इसका पूरी तौर से मैं चैलेंज के साथ ये बात कहना चाहता हूं। अभी ये नवल किशोर जी से मैंने 2 बात कही, 2 सवाल करे, इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो कम्युनल पार्टी जिसको आप मानते हैं, सबसे ज्यादा कम्युनल पार्टी जिसको मानते हैं, जिसने सरेआम कहा कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त हमने किया, आप आज हमारे गठबंधन में आप उसको ले रहे हैं, शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी। आज संजय राउत जी से पूछिए कि बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया, वो कहेंगे हमें फक्र है, हमें गर्व है, बाबरी मस्जिद को हमने ध्वस्त किया। ठीक है, जवाब इसका ले ले। व्यक्ति बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने की बात करता है वो तो सेकुलर हो गया और अयोध्या कम्युनल हो गई। जवाब दीजिए। एक बड़ा एकदम सीधा है, सवाल है, एक बड़ा सवाल है, सीधा सवाल और अंत में है। और ये आशुतोष जी भी एग्री करेंगे, जब विवादित ढांचा गिराया गया था तो तमाम बीजेपी के नेता भी थे जो पीछे हट गए। अटल जी ने कहा कि गलत हुआ, आडवाणी जी ने इंटरव्यू दिया है, आज तक के पास है आर्काइव में, उन्होंने कहा कि जिसने भी किया बहुत गलत किया। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन बाला साहब ठाकरे, एक सेकंड, बाला साहब ठाकरे एकमात्र नेता थे जिन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि शिव सैनिकों ने किया है कि नहीं किया है, लेकिन अगर शिव सैनिकों ने किया है तो मुझे गर्व है कि उन्होंने किया है। आप उनके साथ दोस्त, वो आपके लिए, उनकी पार्टी के नेता आज भी कहते हैं इस बात को। हाँ, आज भी कहते हैं। देखिए आज भी बात कहते हैं। एकदम बात स्पष्ट है, और जवाब भी स्पष्ट है। कोर्ट के फैसले में तो भाजपा के शीर्ष नेताओं को दोषी भी माना गया, दंड नहीं दिया गया, लेकिन माना गया ना। कहाँ माना गया? माना गया ना, कोई जजमेंट नहीं माना एकदम माना गया। जो 4 लोगों का उसमें नाम है वो तो माना गया है, लेकिन हम उस पे नहीं आते, हम आते कोर्ट सब के। बरी आपने हो गए सही हैं, बोला कोर्ट कि से ही बरी हुए हैं। नहीं सही बात, कोर्ट मैं से ही वो बरी मानता हुए हूं। हैं। डर के मारे ऑन नहीं किया ना उसको। देखिए, हाँ। अगर आप आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे तो आंदोलन जिन्होंने की जो उनकी परिणति है- सजा करवा दी। नहीं, एक मिनट। आंदोलन उनके अगर आंदोलन आप कर रहे हैं तो आंदोलन की जो परिणति उसको नहीं, उनके सवाल का जवाब दीजिए ना। अयोध्या से परहेज है, शिवसेना से परहेज है, इसका जवाब नहीं मिला। नहीं देखिए, मेरा सवाल है। समय नवल किशोर जी, और मेरा सवाल, नहीं, आज आपसे सवाल झगड़ा करने का देखिए, मरम्मत जल्दी कीजिए, फिर कुछ सवाल। बिल्कुल इनका सवाल जायज है, लेकिन वह ये भी तो सवाल है कि जो इनके साथ खड़े थे वो आज हमारे साथ खड़े हैं। इनके राजनीति, उनको लगता है ना कि राम के नाम पे भ्रम फैला रहे हैं। ये राजनीतिक प्रोजेक्ट है भाजपा का ही, तो शिवसेना आज कर रही है। आज जो करे वो महत्वपूर्ण है कि पहले करे थे वो महत्वपूर्ण है। अंजना जी, मुझे 5 सेकंड दे दीजिएगा। हाँ, वो कह रहे हैं कि अब राम पे भ्रम फैला रहे हैं, इसलिए ये उनसे तो दूर इनके पास शिवसेना आज कर रही सुनिए, है, अंजना, और शिवसेना को नवल आपने किशोर तोड़ा जी। है, ये लोग जानते हैं। ओके, नवल किशोर जी, भगवान राम से परहेज है,
कौन सिर्फ कहता है एक भगवान? सेकंड। देखिए गलत बात मत कहिए मेरी ना, बात तो सुनिए। ये बात अलग है अरे भाई, बात कि तो आपके पूरी होने विचार दो। और भाषा बदल सकते अरे भाई, हैं, मेरी भाषा लेकिन नहीं आप बदली, मैं कल भी यही था, आप आज भी यही, कल भी भाजपा यही को रहूंगा। नहीं मानेंगे तो राम हम पर रामपुरी अगर- कैसे हो गए? राम पर अगर सवाल आप बताइए करेंगे तो नहीं, मैं आप बोलूंगा। बताइए ना मैं रामपुरी कैसे बोलूंगा, होगा? मैं आप बता बोलूंगा। दीजिए। मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल, अयोध्या से परहेज है? बिल्कुल नहीं है, ठीक, एक सेकंड, अरे भाई बोलने तो दो। उनको जरूरत नहीं है। अयोध्या से परहेज है, हाँ। ठीक है। और नीतीश कुमार जी से भी परहेज नहीं है, जो कहते थे कि आरजेडी पूरी चोरों की पार्टी है, उनको भी एक्सेप्ट कर लिया। राम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राम को accept- आप देखिए अब कहाँ से कहाँ नहीं, जा ये रहे कैसे हैं? आचार्य जी जो सही हुआ? भाजपा के साथ एक सेकंड, भाजपा को आगे आराम से, बढ़ाने में नीतीश आराम कुमार से। थे, वो कह रहे हैं हम जाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वो जाएंगे अपने टाइम अच्छा, पे जाएंगे। हाँ सब लोग जाएंगे। भाई ये लालू जी का तो मुझे नहीं पता, लालू जी जाएंगे। ने नहीं कहा है कि जाएंगे, हम नहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे। नहीं, सभी आपसे अयोध्या नहीं आपसे जाएंगे। पूछ नहीं, नहीं, अब नहीं आपसे नहीं, अगर आप- आपसे अरे नहीं आप- जाए, नहीं, अगर हम नहीं जाएंगे तो नहीं फिर जाएंगे। क्या आपसे होगा? पूछ नहीं, के ये बताइए। बताइए। आप बोल दीजिए कि नहीं नहीं, जाएंगे। प्रमोद जी आप जाएंगे। ये बताइए, प्रमोद जी आप ये नहीं, बताइए, वो कह रहे मना कर रहे हैं। अयोध्या नहीं जाएगा तो आप नहीं जाओगे। आशुतोष जी, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नो, आप दरअसल क्या है ना, आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप हिंदू धर्म की बड़ी उल्टी व्याख्या कर रहे हैं। अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो हिंदू द्रोही हो गए, रामद्रोही हो गए। मैं जवाब दूं? ये कौन सा हिंदू धर्म है? मेरा हक बनता जवाब है जवाब दीजिए, हाँ देना, जल्दी मेरा से। अधिकार है। हिंदू धर्म ये बच्चे इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। मैं आशुतोष जी का जवाब देना चाहता हाँ, हूँ। बोलिए। पहली बात, शास्त्र की व्याख्या, ज्योतिष की व्याख्या, धर्म की व्याख्या आजकल वो लोग बहुत कर रहे हैं जो राम मंदिर नहीं जाना चाहते हैं। नहीं शंकराचार्य संजय, एक शंकराचार्य कहाँ सेकंड, रखते हैं एक उनको? सेकंड। चारों को प्रमोद कहाँ जी, रखते हैं? प्रमोद जी अरे आप तो अयोध्या जाते हैं, हम तो अयोध्या के रहने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, नहीं, नहीं, आशुतोष मुझे मत जी। बताइए। अभी अयोध्या गए हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं। आशुतोष जी, अभी बचपन अयोध्या हमारा गए वहीं हैं। था, इसलिए आप मुझे मत बताइए अच्छा, भगवान राम की आशुतोष जी, कृपा क्या है। आशुतोष जी कहावत है पिछली कि एक सेकंड, एक अंधेरा वो सेकंड, भी है। पिछली बार आप लोग आशुतोष जी छल- पिछली बार छल कब गए करते थे अयोध्या? पिछली बार अयोध्या मैं कब कभी नहीं गया हूँ, इससे भी क्या फर्क पड़ता अंजना है? जी, हम ये सवाल पूछते आपने कहा हैं, मैं अगर वहाँ मैं का रहने नहीं वाला जाऊँ तो क्या मैं राम अंजना द्रोही जी, हो गया? आपने कहा वहाँ का रहने वाला हूँ। ये किसी दूसरे धर्म की व्याख्या हो सकती है। अंजना जी, ये हिंदू अंजना धर्म थोड़ा की सा व्याख्या छोटा नहीं सा हो सकती। जवाब, छोटा सा हिंदू धर्म में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। मुझे कोई बोलने आप नहीं दे आप राम को माने तो भी आप हिंदू है, ना माने तो भी हिंदू है। देखिए बोलिए, बोलिए, कांग्रेसी बोलिए। धर्माचार्य को भी बोलने नहीं दे रहे। नहीं, नहीं, सुनिए। कांग्रेस अब भाजपा देखिए, वाले छोड़िए, अब कांग्रेसी सुनिए, धर्माचार्य को भी नहीं आशुतोष बोलने जी का हमला मुझ पे, इनका हमला मुझ नहीं, पे, नहीं, सुधांशु जी का आप हमला कर रहे हैं मुझे बीजेपी के बिल्कुल तरफ। नहीं। जल्दी बोलिए। आप मेरे हितों की बोलिए रक्षा बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि हम 22 तारीख को इसलिए नहीं जाएंगे कि ये भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है। हाँ। 22 के बाद जाएंगे। हाँ। भैया ट्रस्ट बदल जाएगा क्या? मंदिर बदल जाएगा क्या? अयोध्या बदल जाएगी क्या? मूर्ति बदल जाएगी क्या? आप तय पुजारी करेंगे, बदल आप जाएगा तय क्या? करेंगे कि कौन अरे जाएगा? आज, अरे भाई किसी आप के क्या करेंगे? नहीं, एक सेकंड, आप भाई कट लेके बैठे हुए हैं। पोप बैठे वो तय करते हैं। सारे हमारा मेरे कोई पीछे पोप बोल नहीं रहे है। हैं। इन्हें मालूम है मैं इनकी दुखती रख पे हाथ रख रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल आप दुखी हैं। ठीक है, 2-3 कांग्रेस सवाल से है। यार, मैं कोई दुखी नहीं हूँ भाई। मैं तो जल्दी सुनिए, पूछिए, मैं आप दुखी पूछिए। नहीं हूँ। मेरा सवाल ये सभी पार्टियों से ये है कि सुनिए सुनिए सुनिए, सवाल सुनिए। मिल नहीं रहा है। अरे ऑडियंस का भी तो सवाल, अरे प्रभु पब्लिक का सवाल। जो अभी सभी पार्टी को रामलला ये सब कण कण में दिख रहे हैं, जब ये बीजेपी ने इसका ये नहीं करवाया था, मंदिर का निर्माण वो नहीं हुआ था, वो उद्घाटन का, तो उससे पहले जो 60 वकील लगाए जा रहे थे उसे कि मंदिर ना बने उसके हित में, राम जी को ये दिखाने के लिए कि वो अयोध्या थे। हमें मैं 20 साल का हो गया हूँ, मुझे 20 साल से बता रहे हैं, मेरे पिताजी की उम्र उससे पहले 500 साल से हमें ये पता है कि राम जी अयोध्या से थे। तो उसमें उसको क्या दिखाना चाहिए था कि बाबरी मस्जिद कहाँ पे दिख रही थी वहां पे? अच्छा, मतलब आप ये पूछना चाह रहे थे कि इतना देर क्यों रोका, बाकी पार्टियों ने सहायता क्यों नहीं किया? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया। हाँ। वैसे सर हम सभी को पता है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, पर हमारा राम मंदिर तो अभी पूरी तरीके से बना ही नहीं है, तो ये बीजेपी का क्या प्रोपोगंडा है? जवाब दीजिए सुधांशु जी। देखिए, मंदिर के जिस स्थान पे कार्य होना है वो पूरी तरीके से बन चुका है, और जहां तक विकास की बात है, अभी मंदिर परिसर में 7 और मंदिर बनने हैं, जिसके विषय में प्रधानमंत्री जी ने आज भी बोला है। अयोध्या का और विकास होना है। जैसे 1951 में सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और पूरा परिसर बनकर तो 65 में तैयार हुआ था, इसका कोई लेना देना नहीं। मगर मैं एक और फैक्ट बता देना चाहता हूं, जो उस बच्चे ने पूछा था। जब बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था तो मुस्लिम पक्ष जो था, बाबरी मस्जिद का जो पक्षकार था, उनसे पूछा गया कि 1528 से आपका क्लेम है और 1858 तक, जब तक ब्रिटिश सरकार के डॉक्यूमेंट अवेलेबल थे, वो अपने पोजीशन का कोई प्रूफ नहीं दे पाए। हिंदू पक्ष ने अनेकों प्रूफ दिए, और 2 प्रूफ मैं आपको बताता हूं। 1822 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो एक वो है अधिकारी, जिसका नाम है हफीजुल्लाह, फारसी में लिखता है कि उसमें लिखा है कि मैं राम की जन्म स्थान से बैठकर यह आदेश लिख रहा हूं जो बाबर के द्वारा तोड़कर बनाई गई। अब सुनिए, और वो क्या लिख रहा है, मस्जिद का नाम मस्जिद जन्म स्थान। अब बता दे भाई किसका जन्म स्थान था। फर्स्ट FIR है नवंबर 1858,
और उसकी भी खासियत जानते क्या है? वहां फैजाबाद का जो थानेदार है वो कहता है कि 25 निहंग सिख घुस आए हैं हाथ में तलवार लेकर, तो अधिक फौज भेजी और उन्होंने यज्ञ हवन किया और उनका नाम था बाबा फकीर सिंह। उनकी 8वीं 9वीं पीढ़ी के लोग आज भी जा रहे हैं उस कार सेवा के लिए। और उसने कहा कि इन्होंने मस्जिद जन्म स्थान के सारे दीवारों के ऊपर राम राम लिख दिया। अब सुनिए, मस्जिद का जो मुतव्वली था, यानी जो पोर्शन मुस्लिमों का कब्जा था, उसने जो अपनी शिकायत लिखी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसने भी लिखा मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान। मेरे भाई बताओ ना, बताइए, मैंने इसलिए बताया आज इसका रेलेवेंस बताइए। फैक्ट बता रहे हैं आप तो 49 कहानी सुना रहे हैं। आप कहानी नहीं भैया, जजमेंट का पार्ट है। आज बताइए ना 22 जनवरी का इससे क्या लेना देना? ये लेना देना ये है कि वो लोग भी जन्म स्थान बोलते हैं, इसलिए कोर्ट ने जजमेंट दिया। सारी पार्टियां ये कहती हैं कि प्रेजेंट जो भी राम मंदिर को लेकर फैसला आया उसमें प्रेजेंट सरकार का कोई हाथ नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो राम मंदिर के फैसले आने से पहले जो दंगे होते थे, वो अब राम मंदिर के फैसले आने के बाद एक भी दंगा किसी ने नहीं सुना अब तक। बताइए, क्या इसमें बीजेपी का हाथ नहीं है? अच्छा, पहले ये कराते थे। मतलब दंगे नहीं हो रहे हैं तो इसमें बीजेपी का कोई क्रेडिट नहीं है, सरकार हमारी है। आखिर लॉ एंड ऑर्डर तो बीजेपी ही संभाल रही है। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है ना। हाँ, बन रहा कि नहीं बन रहा? नहीं, बन तो सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि उस फैसले के बाद कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ही देख रही है ना, उसका श्रेय योगी जी को देने के लिए कह रहे हैं वो। क्योंकि अब टेलीविजन चैनल बहुत हो गए ना, पकड़े जाते हैं जेल जाते हैं, पहले नहीं पकड़े जाते थे। अच्छा, पहले छुप छुप पहले नहीं पकड़े जाते थे। मेरा सवाल मोदी जी को अच्छा, 10 साल अपने लग टाइम गए। ये शायद अपने टेलीविजन टाइम पर सबसे बड़ी टिप्पणी है इनकी नहीं भैया, कि आज का मीडिया ज्यादा कारगर और इफेक्टिव है। तालियां बजा दीजिए। मोदी जी को क्लीन चिट आशुतोष जी ने खुद ही स्वीकार लिया। मोदी जी को क्लीन चिट सुनिए। मिलने में 11 साल लग गए। नहीं सुनिए, अब तो ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई। पहले छतों गुम्मे रखे रहते थे, अब ड्रोन देख लेता है किसके छत पे गुम्मा वहां बुलडोजर न चल जाए, इसलिए होना बंद हो गया। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आजादी के बाद से जितने दंगे हुए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन लगा के श्वेत पत्र मंगा लिया जाए, पता चल जाएगा कौन दंगे करवाते थे, कौन दंगे नहीं करवाते थे। मोदी सरकार ये फैसला जय करा। श्री राम सर, मेरा सवाल अच्छा, 84 का भी होना चाहिए। मैंने सबको कहा। एक मिनट सुनिए, हमारे सरकार ने के बाद से मैं बोल जितने दूं, दंगे हुए मैं बोल हैं दूं। उन दंगों की इन्वेस्टिगेशन करा के श्वेत पत्र लेके आ अब जाइए। सुनिए। जिसने भी दंगे कराए सबको अब मैं भी जवाब दे दूं, ठीक है? सारे आपका दंगे नाम नहीं लिया ना, आपकी पार्टी अब का मैं नाम जवाब लिया। देता हूं। सारे दंगे ना शिया सुन्नी दंगे भी, अरे भाई सारे शिया सुन्नी दंगे भी हमारी सरकार में आने के बाद बंद हो गए। अब आप बोलिए नहीं भाई, आप बोल रहे थे, मैं कह रहा हूं। फाइटिंग मैच, प्लीज शाउटिंग। फाइटिंग वो मत करिए सर। सुनिए, 1978 में लखनऊ में मदे साहबा का शियाओं का जुलूस रोक दिया गया क्योंकि हर साल शिया सुन्नी दंगे होते थे। जब तक कांग्रेस सरकारें नहीं 97 में हमारी सरकार आने के बाद शुरू हुआ, शांति से हो रहा है। अभी कश्मीर में शियाओं का मुहर्रम मजलूस निकला। ये बताओ भैया, हिंदू मुस्लिम दंगे के लिए हमारे ऊपर आरोप लगाते हो, शिया सुन्नी दंगा कौन करवाता था? आपका नाम भी नहीं लिया। आखिर मैं तो श्वेत पत्र की बात कर रहा हूं। मैं हकीकत ये श्वेत पत्र मैं तो सबको श्वेत पता है। पत्र की बात कर भैया रहा हूं। श्वेत श्याम सब उसमें लिखा हुआ है। सारे अच्छा दंगे- बताइए, ये भागलपुर का दंगा किसने कराया आपको था? क्यों ग्लानि क्यों हो रही भाई? अरे आप जरा- क्या करेंगे? दाढ़ी में बताओ, दाढ़ी में कोई चिपका क्यों विकल्प नजर आ रहा नहीं है? है। मैंने तो ये नहीं कहा कि आप ठीक है, दंगे आखिरी करा रहे सवाल, हैं। आखिरी सवाल, आखिरी सर, सवाल। मेरा सवाल मैंने तो विपक्षी नहीं कहा दलों दंगे से कराते हैं। है। विपक्षी निकाल दल लीजिए। जो सोशल मीडिया पर भ्रम फैला रहे हैं कि जो राम मंदिर है वो नहीं बनना चाहिए था, उसकी जगह पे अस्पताल बनने थे, हॉस्पिटल सुरक्षा में लगाना था जो रुपए था, लेकिन जो बन रहा है वो तो ट्रस्ट के जो दान से रुपए आए थे उसके इंटरेस्ट से बन रहा है, दान के रुपए भी नहीं लगे। वहां पे विपक्ष लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे होने चाहिए। बीजेपी को टारगेट क्यों किया जा रहा है बार बार राम के नाम पर? क्यों राम मंदिर के नाम पर टारगेट कर रहे हैं बीजेपी को? क्योंकि धर्म के निर्माता, निर्देशक और प्रायोजित करने वाले लोग भाजपा। चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।